राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा के कैलाश मेघवाल से। सर, उपचुनाव नज़दीक है, डेट फिक्स हो चुकी है 13 नवंबर। तरीके से देखते हैं एससी मोर्चा ने क्या किया? देखिए, उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहले भी मैंने बताया था कि राजस्थान में 7 उपचुनावों में एससी मोर्चा की बहुत अच्छी तैयारी हमने कर ली है। हमने प्रभारी लगा दिए, वहाँ संयोजक लगा दिए, शक्ति केंद्र पर हमने चुनाव संयोजक लगा दिया, बूथ पर लगा दिया। हमारी एससी बहुल बूथों की सूची बन गई, हमारे कार्यक्रम शुरू हो गए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एससी समाज बड़ी संख्या में इन 7 सीटों पर जहाँ भी है बड़ी संख्या में एक साथ भाजपा के पक्ष में वोट करेगा और 7 सीटों पर ही हम विजयी होंगे, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाल ही में हरियाणा चुनाव हुए, हरियाणा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसको लेकर क्या कहें? हरियाणा की जीत वास्तव में ऐतिहासिक जीत थी। कांग्रेस को हराने का काम हमने किया। कांग्रेस अति आत्मविश्वास में चल रही थी, उनको पता ही नहीं है कि आपकी जड़ें समाप्त हो चुकी हैं, कोई वर्ग आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी हमेशा की तरह ऊंची बातें करना, भ्रम पैदा करना, दलित समाज को भड़काना, भाई भाई को लड़ाने की योजना बनाना, ऐसे कुछ बातें लेकर के वो चुनाव लड़ रहे थे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। भाजपा को घेरने के लिए, भाजपा की आलोचना करने के लिए, वहाँ की लोकतांत्रिक और जनहित की सरकार के विरोध में एक भी विषय, एक भी मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं था। और इसीलिए हमने उनके भड़काने के बाद भी, उनके भ्रम के बाद भी हमने एक बड़ी जीत हासिल की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भजनलाल सरकार ने, या कहें कि आपकी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। घोषणा पत्र में भी 1 लाख 1 साल में नौकरी देने का वादा किया था। भर्ती बोर्ड को लेकर विपक्षी दल बार बार कह रहा है कि यू टर्न सरकार बन चुकी है, अभी तक कोई नौकरियां नहीं दी गई। देखिए, उनको ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार ने इस राजस्थान को जिस प्रकार से बर्बाद किया है, जिस प्रकार से लूटा है, जिस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है, वो खड्डे भी भजनलाल जी की सरकार को भरने पड़ रहे हैं। और एक दिन भी भजनलाल जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आराम नहीं किया। लगातार जनता के काम के लिए घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं। जब पैसा हमारे पास नहीं होगा, नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? पैसा कहाँ से आएगा, फिर कहाँ देना है, इसकी योजना बन रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार से भर्ती कैलेंडर जारी किया है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करके, और जिस प्रकार से भजनलाल जी विदेश में पहले गए, अब फिर गए हैं, निवेश करवा करके यहाँ पर रोज़गार देना चाहते हैं, आने वाले समय में एक बड़ा आपको सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कल ही आरोप लगाए हैं कि भजनलाल सरकार को निवेश के बारे में कुछ पता नहीं है, अपने अधिकारियों को लेकर बिना बुलाए विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। देखिए, डोटासरा जी का तो एक ये चरित्र बन गया है, झूठ बोलना, अनावश्यक बातें करना। उनको किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान होता तो वो मंत्रिमंडल में थे, उनको क्यों हटाया गया बीच में? मंत्रिमंडल से हटा करके प्रदेश अध्यक्ष का झुंझुना पकड़ा दिया कि आप प्रदेश अध्यक्ष हो। काहे के प्रदेश अध्यक्ष? कोई टीम उनके पास है नहीं, ना प्रदेश की टीम थी, ना जिले की टीम थी। हमारे तो बूथ स्तर पर समितियाँ बनी हुई हैं, एकमात्र अध्यक्ष, कोई संगठन नहीं। इसलिए उनको कोई ज्ञान नहीं है। उनका काम है बिना मतलब मोदी जी को, भजनलाल जी की सरकार को गाली निकालने का काम। डोटासरा जी के पास कांग्रेस पार्टी ने एक डिपार्टमेंट दे रखा है। इसके अलावा डोटासरा जी को कोई ज्ञान नहीं है और वो अनावश्यक बातें हमेशा करते रहते हैं। जनता उनकी बातों को हल्के में लेती है। आप एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम आपके हैं प्रेमचंद बैरवा। उनके ऊपर एक ऐसा आरोप लगा जो कि कितनी सच्चाई है उस आरोपों में, कितनी गहराई है, मतलब क्या लग रहा है? देखिए, एक बहुत पढ़े लिखे, भले, ईमानदार और निरंतर जनता की सेवा करने वाले हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के बारे में जिन बदमाश लोगों ने, जिन्होंने भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश की है, एक दिन भी नहीं चला। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन बिना मतलब कुछ लोग तुच्छ राजनीति करने के लिए एक भले आदमी पर गलत आरोप लगा रहे थे, वो समाप्त हो चुके हैं। कोई चर्चा नहीं है। यदि होता तो कांग्रेस वाले सड़क पे आ जाते। कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो बिना मतलब की अनावश्यक बातें हैं। तो क्या लग रहा है आपकी बार उपचुनाव में 7 सीटें आपके खाते में, या कहें कि 7 जीतेंगे? कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। हरियाणा में हार के वो तो सो गए अंदर जा करके। हरियाणा में वो नाच रहे थे हम जीतेंगे। हरियाणा की निराशा से उभर नहीं पा रहे हैं
और यहाँ तो मेरे ख्याल से वो तो ढंग से चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। डोटासरा बार बार कह रहे हैं कि 7 सीटें अब की बार हमारे पास होगी, ये यूटर्न सरकार बन चुकी है। कई आरोप लगा रहे हैं 1 साल नौकरी देने का वादा किया, खाली कागज़ों में इनके वादे पूरे होते हैं, इन्होंने कोई अभी तक काम नहीं किया। जनता सरकार का पता तक नहीं चल रहा कि सरकार कुछ कर भी रही है, सरकार कहाँ से चल रही है, इस तरीके के आरोप। एक सामान्य कार्यकर्ता श्री भजनलाल शर्मा जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस पार्टी सपने में सोच नहीं सकती। और बहुत सामान्य कार्यकर्ताओं को हमने मंत्रिमंडल में लिया, वो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, नीचे से उठे हुए लोग हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है। और डोटासरा जी को तो ये जलन है कि ये लोग नेता कैसे बन गए, इसलिए वो उनके मुख्य डिप्टी उनके सीएम साहब नहीं बोल रहे, जो एक्स सीएम है सैनी जी नहीं बोल रहे, गहलोत साहब क्यों नहीं बोल रहे, बड़ा लीडर क्यों नहीं बोल रहा, कोई नेता बोल रहा है क्या? केवल एक व्यक्ति आगे कर रखा है, उनको जलन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है, दिल्ली वाले नहीं बोल रहे, डोटासरा जी ने ठेका ले रखा है और अपने आकाओं को खुश करने के लिए लगातार बोलना उनका काम है। सरकार भला काम कर रही है, अच्छे ईमानदार सरकार है, लेकिन पच नहीं रही। हरियाणा में हार गए तो फिर और अपच हो गई है। 7 सीटों पर हम ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, कांग्रेस के पांव भी कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये थे हमारे साथ कैलाश मेघवाल, जो कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं ऐसे मोर्चा के, जिनके द्वारा 7 सीटों को लेकर हमने बात की। और 7 सीटें कहें कि अब की बार भाजपा के खाते में कहीं न कहीं रहेगी, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री की जनता के बीच में गए और उनकी योजना के साथ साथ एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना और भजनलाल की कार्यशैली को लेकर, जो कि आम जन के अंदर एक खुशहाली का माहौल लेकर आती है, या कहें कि कार्यकर्ताओं को खुशहाल कर देने वाली बात होती है। तो लगातार मैं आपको दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। देखते रहें। सुभाष बैरवा, जयपुर।